चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबर सिर्फ 5 मिनट में, इसलिए आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। उत्तर बिहार में बाढ़ राहत कार्य तेज। लगातार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने प्रभावित गांवों में राहत शिविर लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में 50 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। यहां मुफ्त इलाज और दवाएं उपलब्ध होंगी। लोगों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। बिहार के किसानों ने रिकॉर्ड फसल उत्पादन किया। इस सीजन में धान का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा रहा है। उन्नत बीज और खाद की सुविधा से किसान खुश हैं। सरकार ने फसल बीमा योजना का और विस्तार किया है। पटना में नया फ्लाईओवर जनता को समर्पित। आज पटना में आधुनिक फ्लाईओवर यातायात के लिए खोल दिया गया। इससे शहर के व्यस्त इलाकों में जाम की समस्या कम होगी। निर्माण कार्य समय पर पूरा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की। इस नीति से सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं शुरू होंगी। सभी छात्रों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और टैबलेट मिलेंगे। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नया कौशल विकास शिविर शुरू किया। IT, इलेक्ट्रिकल और अन्य ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाएगी। हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार पर्यटन को मिला नया बढ़ावा। नालंदा और बोधगया में नई सुविधाएं विकसित की गई हैं। पर्यटकों के लिए आरामदायक ठहरने की व्यवस्था की गई है। पर्यटन से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। पटना में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई। कई जिलों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। वृक्षारोपण अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी। पूरे राज्य में लाखों पेड़ लगाने का अभियान चला। स्कूल, कॉलेज और गांवों में पेड़ लगाए गए। ये कदम बिहार को हरा भरा बनाने में मदद करेगा। स्कूलों में 100% नामांकन हासिल। शिक्षा विभाग ने सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन पूरा किया। घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता। बिहार की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने अच्छा काम किया। इन्होंने छोटे उद्योग शुरू कर आत्मनिर्भरता हासिल की। सरकार इन समूहों को और अधिक सहायता दे रही है। बिहार में एक बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। इससे हजारों घरों को सस्ती बिजली मिलेगी। प्रदूषण कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। नई इंटरसिटी बस सेवा की शुरुआत। पटना से कई जिलों के लिए नई बस सेवाएं शुरू की गईं। यात्रियों को आरामदायक और सस्ती यात्रा का विकल्प मिला। सड़क परिवहन निगम ने ये सेवा आरंभ की। बिहार के विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए कोर्स शुरू हुए। छात्र अब आधुनिक विषय पढ़ सकेंगे। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ा। बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए निवेश बढ़ा है। कई कंपनियों ने प्लांट लगाने की घोषणा की। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लोक संस्कृति महोत्सव का आयोजन। बिहार की लोक संस्कृति को दिखाने के लिए महोत्सव हुआ। लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। ये युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने का अच्छा मौका है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सभी जिलों को बाढ़ और जलभराव से निपटने को तैयार रहने को कहा गया। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पटना में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ीं। पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई और CCTV फुटेज चेक किए। 2 संदिग्ध गिरफ्तार। आगे पूछताछ जारी। महिलाओं को सावधानी बरतने की अपील। छात्रों ने शैक्षणिक सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन। पटना विश्वविद्यालय के बाहर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे। परीक्षा प्रणाली और फीस में राहत की मांग। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। गंगा सफाई अभियान की प्रगति समीक्षा। नमामि गंगे के तहत पटना घाटों की सफाई तेज। नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया। नदी का पानी शुद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम। पूर्व मंत्री के खिलाफ ED की छापेमारी। ED ने पूर्व मंत्री के पटना और दिल्ली ठिकानों पर छापा मारा। कई दस्तावेज और नकदी बरामद। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। बिहार के युवा क्रिकेटर का राष्ट्रीय टीम में चयन। पटना के 19 साल के खिलाड़ी को अंडर-19 टीम में जगह मिली। उन्होंने कड़ी मेहनत से सपना पूरा किया। राज्य क्रिकेट संघ ने बधाई दी। वाल्मीकि नगर में नया इको टूरिज्म पार्क खुला। वन विभाग ने खूबसूरत पर्यटन स्थल विकसित किया। पक्षी विहार और नेचर ट्रेल्स तैयार। पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। सीवान के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू। 50 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की सुविधा शुरू। छात्रों को टैबलेट और हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। शिक्षक प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया। पूर्णिया में बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत। खेत में काम कर रहे 2 लोगों की बिजली गिरने से जान गई। परिवारों को सरकारी मुआवजा देने की घोषणा। जिला प्रशासन ने तुरंत मदद पहुंचाई। IMD ने बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया।
अगले 48 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश संभव, नदियों के किनारे बसे इलाकों को सतर्क रहने को कहा, मछुआरों को नदी में न उतरने की सलाह। तेजस्वी यादव ने मधुबनी में विशाल रैली की। हजारों कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ नारा लगाया, सरकार पर जमकर हमला बोला, राजद ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। महिला सशक्तिकरण योजना का विस्तार। मुख्यमंत्री महिला शक्ति योजना अब और जिलों में चलेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अतिरिक्त फंड मिलेगा, महिलाओं ने योजना की खूब सराहना की। पटना में भारी जल जमाव से जनजीवन प्रभावित। राजधानी की कई मुख्य सड़कें पानी में डूब गईं, ट्रैफिक जाम और पानी भरने से लोग परेशान, नगर निगम ने पंपिंग मशीनें लगाईं। किसानों को फसल बीमा का मुआवजा मिला। सूखाग्रस्त जिलों के हजारों किसानों के खाते में पैसे आए, मुख्यमंत्री ने कहा, कोई किसान परेशान नहीं रहेगा, आगे भी बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं रिजल्ट घोषित किया। इस साल पास प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी दर्ज, टॉपर्स की सूची जारी, मुख्यमंत्री ने बधाई दी, अब छात्र कॉलेज एडमिशन की तैयारी में जुट गए। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं रिजल्ट घोषित किया। इस साल पास प्रतिशत में 5% की बढ़ोतरी दर्ज, टॉपर्स की सूची जारी, मुख्यमंत्री ने बधाई दी, अब छात्र कॉलेज एडमिशन की तैयारी में जुट गए। रोहतास में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, कई ट्रैक्टर मशीनें जब्त, मालिकों के खिलाफ अवैध खनन पर सख्ती जारी रहेगी। भागलपुर में पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, 50 लाख की चोरी माल बरामद, गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था, एसपी ने टीम को सराहा और आगे कार्रवाई का भरोसा दिया। दरभंगा में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। 500 बेड वाले नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आज हुआ, मेडिकल शिक्षा और इलाज की सुविधा बढ़ेगी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यह क्षेत्र के लिए बड़ा तोहफा। गया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। NH-19 पर ट्रक और कार की टक्कर में 4 यात्रियों की जान गई, 2 घायलों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आज खेल विभाग ने राज्य स्तर पर 100 युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया, इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम दिया, सरकार ने कहा कि खेलों के लिए और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। आज 15 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन किट वितरित की गई, हर परिवार को 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और दालें मिली, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा, वितरण 10 दिनों में पूरे राज्य में पूरा कर लिया जाएगा। आज शिक्षा मंत्री ने पटना के 5 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया, उन्होंने बच्चों से बातचीत की और पढ़ाई की प्रगति जानी, मंत्री ने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, स्कूलों में और सुधार के लिए नए निर्देश दिए गए। उत्तर बिहार के कई जिलों में मानसून की बारिश ने कहर बरपाया, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार, प्रशासन ने NDRF टीमों को तैनात कर राहत कार्य शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी DMS से रिपोर्ट ली, राहत शिविर, नाव और खाद्य सामग्री की तुरंत व्यवस्था के निर्देश, केंद्र से अतिरिक्त सहायता मांगी गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।